टू डायमंड डिज़ाइंस। तो आज की वीडियो में हम जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर के एक और टूल को डिस्कस करेंगे जो कि है टाइप टूल। और टाइप टूल में हम किस तरह की किस टाइप की वो है टाइपिंग कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे तो हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप टूल में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और हम अपने डिज़ाइन में किस टाइप की टाइपिंग कर सकते हैं। जी, तो चलें हम एडोब इलस्ट्रेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि टाइप टूल जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो चलते हैं अभी एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो ये देखें हम एडोब इलस्ट्रेटर पे आ गए हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी जो है, अभी हम कोई भी रैंडम जो है वो आर्ट बोर्ड ले लेंगे A4 वाला एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये साइड पे हमारे पास जो है वो टाइप टूल आ रहा है। देखें अब इसके अंदर इस पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। टाइप टूल है जो कि सिंपल जो है आम रूटीन में जो हम टाइपिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो हो गया। टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है, कि अगर हमने कोई पाथ बनाया हुआ है उस पर अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है वर्टिकल टाइप टूल। तो ये वर्टिकल वे में जो है वो टाइपिंग करेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है ये काम करेगा। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं टाइप टूल और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एरो छोटा हो गया और एक जो है वो कर्सर टाइप आ रहा है जिसपे टाइपिंग वाला जो है ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें टेक्स्ट जो है वो दे देगा, ठीक है, लॉरल इप्सन बता रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम क्या है इसको इस पे जो है हम कोई भी टेक्स्ट जो है रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इस पे जो है इसको हम ये साइड से भी जो है यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं इसका साइज़। यहाँ से हम अगर फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो और क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए हम इसको अगर हमने इसको बड़ा करना है तो हम अगर इसको बगैर शिफ्ट प्रेस किए जो है इसको जो है स्केल अप करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक टाइम पे आके ये जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, या प्रोफेशनल वे नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी हमने किसी टेक्स्ट को या किसी शेप को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको शिफ्ट के साथ करें। तो वो जो है प्रोपोर्शनली जो है वो इंक्रीज होगा और इसकी जो है वो डायमेंशन जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। इसके अलावा अगर हम साइड पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो जो चीज़ हमने सेलेक्ट की होगी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। जैसे हमने अभी टाइप टूल किया हुआ तो ये जो है वो टाइपिंग से रिलेटेड जो है वो बता रहा है। अगर यहीं पे अगर हमने कोई शेप बनाई होती तो इसने शेप से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज़ देनी थी। ये देखें कि अब ये देखिए हमें अलाइन का ऑप्शन दे रहा है, चीज़ें दे रहा है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो अभी जो है अभी के लिए हम टाइप टूल पे रहते हैं। तो इसको हम यहाँ से जब सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से जो है हम यहाँ से इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस फ़ॉन्ट में जो है, क्योंकि अभी यहाँ से इसकी जो है अगर मीडियम रखना है, बोल्ड रखना है, इसको ज़्यादा जो है वो थिकनेस देनी है तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है और हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखें। एंड इसके बाद ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये जब हम कुछ पैराग्राफ लिख रहे होंगे, अभी तो हमने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं और सिंगल लाइन है। अगर हमारे पास 2-4 लाइनें हैं तो ये वहाँ पे वर्क करेगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं इसको, कुछ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ताकि आपको ये ऑप्शन भी समझ आ जाए। माई नेम इज़ आहद इकराम, I am a graphic designer। और तीसरी लाइन में हम ऐड कर देते हैं I am working as a freelancer
तो ये देखिए हमने ये 3 लाइन जो है वो टाइप कर ली हैं। तो अब इस पे हम जो है वो देखेंगे कि ये किस तरह टाइप जो है वो वर्क करता है। तो ये देखें जैसा कि अगर हम देखें ये 2 एरोज़ आ रहे हैं, तो बेसिकली क्या शो करते हैं कि हमने लाइंस के जो दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है। अभी ये 21.6 है, तो इसको जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए लाइंस के दरमियान जो है वो स्पेसिंग। तो अब सम टाइम ऐसे होता है कि हम चाह रहे होते हैं, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है, या हम चाह रहे होते हैं कि जो है स्पेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो, या सम टाइम हम चाह रहे होते हैं कि नॉर्मल से कम हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम नॉर्मल से कम भी करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये जो है टेक्स्ट जो है एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से हम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ये हमारा जो यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो ये है कि जो हमारे लेटर्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होगी। तो ये देखें अभी यहाँ पे 0 है, तो ये नॉर्मल है। अभी इसको भी चेक करते हैं कि इससे हम क्या करते हैं। जैसे हमने इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे जो लेटर्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सम टाइम ये भी हमारे हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है उसको हमने इस तरह प्रेजेंट करना होता है, तो इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये देखें ये जो है वो बेसिकली क्या है जी कि इसको जो है हम ये ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं है ये, और ये है एक तो इस पे ये है कि हम जो है हमारे जो टेक्स्ट है ये एरो से शो हो रहा है कि ये जो है ना जो लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो उसको ज़्यादा जो है वो कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में ये होगा। तो इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बेसिकली जो हमारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो यही 3 होती हैं कि अगर हमने लेटर्स के दरमियान जो है स्पेस बढ़ाना है तो वो हम यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसके बाद जो है हमारे पास यही ऑप्शन होते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ रहे हैं। उस पर ये जो हमारे पास जो है वो ऑप्शन दे रहा है कि इसको अगर हमने ये देखिए हमारे पास ये क्या है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि इसकी प्रोपोर्शनल ख़राब हो जाती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखें जैसे हम इसको जो है बगैर शिफ्ट के इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब इसकी जो वर्टिकल जो प्रोपोर्शन है वो तो 100% है। तो अगर जो इसकी हम हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन देखें तो वो 67.21 है। तो इट्स मीन कि ये जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो अगर हमें नहीं पता चल रहा, हम कोई टेक्स्ट इस तरह देखते हैं और हमें नहीं पता चल रहा कि ये प्रोपोर्शनली ठीक है या नहीं है, तो हम यहाँ से आके भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये वही ऊपर वाले ऑप्शन वही हैं। इसके बाद अगर हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है, तो ये हमारे पास ये देखें एंगल वाला आ रहा है। तो ये देखें जैसे हम इसको करेंगे तो ये उसी एंगल पे जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो मूव कर जाएगा। ये हमने 35 एंगल पे किया है, तो ये देखें 35 एंगल पे हो गया है, ठीक है। तो हम अगर इस तरह टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम जो है वो सेट कर सकते हैं कि बेस लाइन शिफ्ट जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये अब ये देखिए हमारा बेस लाइन जो है, जैसे कि हम यहाँ से कंप्लीट को नहीं करते, हम एक पोर्शन को कर लेते ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम ये देखें जैसे हमने किया है तो सिर्फ इसका जो है बेस लाइन, अब वो पहले क्या था सारी जो थी लाइन उसकी बेस लाइन एक ही थी। हमने एक वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी बेस लाइन को इंक्रीज़ किया तो वो फाउंड जो है बाकियों की निस्बत ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर इस तरह हम कोई डिज़ाइन में हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको 0 कर देते हैं एंड बल्कि इस सारे को सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से 0 कर देते हैं, जो कि 0 नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगर हम देखें और हमारे पास क्या कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो हमारे पास ये एक और जो है वो लाइन है। इसमें क्या आ रहा है जी,
ऑल कैप्स के। अगर हमने सारे वर्ड्स जो है वो कैप्स करने हैं तो बजाय इसके हम कैप लॉक प्रेस करके रखें और उसके बाद, तो इससे बेहतर यह है कि हम कुछ टाइप कर लें, उसके बाद यहाँ से हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे वर्ड्स जो है वो कैप्स लॉक में आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो फर्स्ट वर्ड स्मॉल कैप्स, ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है वो होंगे तो सारे ही कैप्स लॉक्स, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। जिस तरह ये देखिए हमारे पास यहाँ से भी हमें समझ आ रहा है। तो ये देखिए जैसे हमने इसको क्लिक किया तो माई का एम बड़ा हो गया है, वाई छोटा रह गया है, तो इस तरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, अगर जिस तरह हम वो लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7, तो हम चाह रहे हैं कि ये TH जो है ये सुपर स्क्रिप्ट में है, जिस तरह कि हम हमारे वर्ड में भी हम लिखते हैं। तो इसको जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये छोटा सा होके सुपर स्क्रिप्ट में आ गया है, ठीक है। अगर इस तरह हम कोई मैथमेटिकल चीज़ लिख रहे हैं जिसमें होता है कि एक बेस में 2 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह लिखेंगे, उसके लिए हम जो है ना वो जैसे अब A2, ठीक है, तो इसको अगर हम चाह रहे हैं कि इसको इसकी पावर बना दें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ से जाके इसको जो है वो सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। तो ये देखें इसका स्क्वायर बन गया है। और अगर हम साथ इसके एक ऑप्शन आ रहा है सबस्क्रिप्ट, तो सब में लिखेंगे तो A2 एंड H2O, जैसे हमने लिखना होता है H2O, तो उसके लिए ये हमारा ऑप्शन यूज़ होता है। इसको हम लिख के देख लेते हैं। हम लिखते हैं जी H2O, ठीक है। तो अब ये देखिए ये एक उस तरह के वाटर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये देखिए H2O बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, इसके बाद हमारे पास अंडरलाइन है, जो कि हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें तो, और अगर हम स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, अगर टेक्स्ट के अंदर से जो है वो कुछ हम चाह रहे हैं, जिस तरह ये मैंने आदिग्राम को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान से जो है एक वो लाइन पास हो, तो हम वैसे भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन ईजी भी हो जाता है कि हमें जो है दोबारा सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी अलाइनमेंट नहीं सेट करनी पड़ती, सिंपली हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद है जो है इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है जिसपे हमारे पास जो है ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ भी टाइपिंग से रिलेटेड है, तो ये इसको भी हम देख लेते हैं कि जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो इस पे क्या आ रहा है, ये भी अलाइन लेफ्ट, ये सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट पे अलाइन है। अगर इसको हम सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये देखें, तो ये सेंटर में जो है ये अलाइन हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन के जो है इसकी जो लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट चाह रहे हैं तो ये देखें कि जो इसकी राइट साइड है वहाँ से एक कंप्लीट होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होगा और दूसरी साइड से जो है ना वो एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। अगर इसको हम जस्टिफाई विद लाइन कर रहे हैं लेफ्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखें इसने इसको इस तरह जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए क्योंकि हमने इसको एंटर करके वो किया हुआ था तो इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि ये किस तरह जो है ये वर्क कर रहा है। तो इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और देखते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने कोई हम पैराग्राफ ले लेते हैं, अगर सॉरी इसको हम क्या करते हैं, हम ये टेक्स्ट जो है वो कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ आके जो है हम यहाँ अगर प्रेस करेंगे तो हमारे ये सिंपली टेक्स्ट दे देगा, एक और ऑप्शन। और अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई एक बॉक्स चाहिए स्पेसिफिक, तो हम जैसे ही करेंगे देखिए हमें जो इसने ऑप्शन दे दिया है, इसमें हम जब टाइप करेंगे ये वाला टेक्स्ट तो अब जो है ना ये वाले ऑप्शन आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएंगे। तो इसमें जब हम जस्टिफाई विद लाइट रूट करेंगे, सॉरी इसको जो है ये देखें तो ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है, हमने इस बॉक्स में लिख लिया। तो अब जैसे ही हम इसको जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर, ठीक है, कि वो कह रहे हैं जस्टिफाइड तो हो जाएगा, मतलब कंप्लीट लाइन सारी हो जाएंगी, लेकिन जो लास्ट लाइन होगी वो सेंटर अलाइंड होगी। ये देखिए यहाँ अगर हम माउस लेके जाएं तो वो लिख रहा है, तो लास्ट लाइन जो है वो सेंटर अलाइंड है, बाकी
कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, तो जैसे करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट हो गई है। इसी तरह अगर हम करते हैं जी अलाइंड राइट, तो ये राइट पे अलाइंड हो गई है, बाकी सारी लाइनें कंप्लीट होंगी, लास्ट वाली जो है वो राइट अलाइंड होगी। और अगर हम जस्टिफाई ऑल लाइन करेंगे तो ये देखिए अब उसने क्या किया है, टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए तो पूरी लाइंस को, क्योंकि वर्ड्स 3 है तो उसने उसको थोड़ा जो है एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, और उसमें स्पेसिंग ज़्यादा दे दी है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन यूज होता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम मोर ऑप्शन पे जाएँ तो हमारे पास क्या आता है, हाइफनेट। ये हाइफनेट वर्क कैसे करता है ये मैं आपको ये भी समझाता हूँ इसमें कि हाइफनेट किस तरह वर्क करेगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसका साइज इंक्रीज किया तो ये क्या हो रहा है, माय नेम इज आदिग्राम, आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर। डिज़ाइन क्योंकि आगे इतना अभी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है कि हाइफनेट कर रहा है कि हाइफनेट लगा के बाकी जो है वो ER को नीचे लेके आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से जो है, क्योंकि हमने हाइफनेट वाला जो है वो ऑप्शन टिक किया हुआ है तो इसलिए वो हाइफनेट में लेके आ रहा है। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो ये देखें वो कंप्लीट वर्ड को नीचे ले आएगा और ऊपर वाली स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हाइफनेट वाला ये काम होता है। ठीक है, तो अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। तो ये हाइफनेट वाला है। इसके बाद जो है हमारे पास और कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन है जी अलाइनमेंट के हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। तो अगर हम इस टेक्स्ट को अगर हम लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये देखिए वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हो गया है। अगर इसको हम सेंटर पे करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर पे आ गया है। अगर हम इसको चाह रहे हैं अलाइन राइट तो ये अलाइन राइट हो गया है। अगर हम इसको चाह रहे हैं वर्टिकल अलाइन टॉप के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये देखिए टॉप पे अलाइन हो गया पेज के। और अगर हम चाह रहे हैं जी इसको सेंटर पे तो ये पेज के सेंटर पे आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर हम बॉटम पे चाह रहे हैं तो बॉटम पे हो जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 3 डॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मोर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या कर रहा है जी, हमारे पास वही ऑप्शन आ रहे हैं और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स उसके भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो इससे पहले हम इसको देखेंगे अलाइन टू। ठीक है, अभी जो है हमने क्या किया हुआ अलाइन टू आर्टबोर्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया हुआ था अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो हम जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। लेट्स सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया और हम इसको जब सेंटर अलाइन करेंगे तो ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ से जो है ऑप्शन और सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह। ठीक है, अगर हम अलाइन टू सिलेक्शन कर देते हैं तो जैसे ही हम करेंगे तो ठीक है, तो अब जब हम इसको अलाइन करेंगे सेंटर में तो ये देखिए आपने देखा है कि ये पेज के सेंटर में नहीं हो रहा है, ये जो हमारी 2 सिलेक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलाइन हो रहा है। और अगर हम इसको जो है वो कंट्रोल C करके अगेन इसको हम जब करते हैं जी लेफ्ट अलाइन तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारी सिलेक्शंस थी 2 उनके अकॉर्डिंग जो है वो अलाइन कर रहा है। तो ये जो है 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या होता है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि अलाइनमेंट वो किस तरह हम की ऑब्जेक्ट वाली अलाइनमेंट किस तरह करेंगे। तो हम आ गए हैं जिस तरह की हमने एक शेप बना ली है। ठीक है, दूसरी जो है हमारी रेक्टेंगल हो गई है एंड थर्ड शेप जो है वो एलिप्स को हम जो है सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 3 जो है वो शेप्स आ गई हैं। एंड इसको जो है हम टेक्स्ट को भी रिमूव कर देते हैं। तो अभी जब ये देखें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये अलाइन टू की ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हमने लास्ट में ड्रा किया था उसको उसने की ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो इस पर हम डबल क्लिक किया तो अब ये की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग होगी। लेट्स सपोज ये कि हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं इन चीज़ों को, तो ये देखें कि चीज़ें जो थी वो उसी के सेंटर में आ गई हैं जिसको हमने की ऑब्जेक्ट कहा हुआ है। अगेन इसको हम यहाँ ले जाते हैं एंड इसको हम यहाँ पे और इसको जो है हम
पहले जो है सेंटर अलाइन कर लेते हैं आर्ट बोर्ड के सेंटर में। देखिए इसको हमने सेंटर कर लिया है। तो अब हम दोबारा जो है वो देखते हैं कि सिलेक्शन जो है वो किस तरह जो है वो वर्क करती है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हमने की ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो की ऑब्जेक्ट इसने इसी को सिलेक्ट कर लिया जिस पे हमने लास्ट टाइम। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं जी कि हमारा की ऑब्जेक्ट ये हो, तो देखें इस पे एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। इसका मतलब की ऑब्जेक्ट हमारा ये है, हम जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो अभी हम करते हैं जी राइट अलाइनमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो उस ऑब्जेक्ट वो अपने प्लेस पे ही है, बाकी ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है अलाइनमेंट का। इसके अलावा जो है अगर हम हमारे पास जो नीचे है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, इस पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। इस पर जो है वो यह कि अगर हमने इन ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेसिंग सेम करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज ये कि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करते हैं, तो ये देखें जैसे हमने किया ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेंटर हो गए हैं। ठीक है, जो कि हमने नहीं करने थे। और उसके बाद जो है हम अगेन यहाँ पे जाते हैं, तो जब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करते हैं तो ये देखें सेंटर में जो है अपने पॉइंट ऑफ सेंटर का जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इसने जो है वो सेंटर कर दी है। ठीक है, अब ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कर दी है। तो ये भी जो है वो ऑप्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हम टेक्स्ट में भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैंने अलाइनमेंट वाला पोर्शन इसलिए इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि जो है हमारी अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी, जब हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, हेडिंग होती हैं, सब हेडिंग होती हैं, तो उनके लिए भी यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए जो है मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो पहला जो है टाइप टूल, और उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट चेंज करने की और चीज़ें जो ऑप्शन होते हैं वो हमने देख ली हैं। अभी हम चलते हैं टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, तो जिस तरह ये है कि हमारे पास कोई पाथ होगा तो उस पर भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए जो है पहले ले लेते हैं कोई लाइन, और इस लाइन को हम स्ट्रेट नहीं रखते, इसको हम रख लेते हैं थोड़ा सा 45 एंगल पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे टाइप टूल सेलेक्ट, सॉरी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑन पाथ टूल। एंड ये देखें, जैसे ये देखें एक पाथ सा बनाया हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस लाइन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस लाइन पे उसी अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आदि ग्राम लिखेंगे तो ये हमें उसी जो है वो पाथ पे लिख के देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं जी किसी सर्कल पे जो है वो कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम टाइप ऑन पाथ टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आके जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्कल में जो है वो टेक्स्ट लिख रहा है। इसको हम जैसे हम लिखेंगे तो जो भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे तो वो सर्कुलर फॉर्म में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं। इस तरह जैसे हम इस पे सिलेक्शन पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एक छोटा सा एरो आता है, इससे हम क्या है इस टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, किस पोजीशन पे होना चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम इस पे तीसरे ऑप्शन पे जाएं तो ये है वर्टिकल टाइप। तो वर्टिकल टाइप क्या है कि आप जो भी टाइप लिखेंगे टेक्स्ट टाइप करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। इस तरह की हम आदि ग्राम लिखते हैं अभी तो ये देखिए एक वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से हम इसका इनको हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें इसको यहाँ से हम अगर साइज इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए हमारा जो भी टेक्स्ट है वो वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल टाइप पे लिख के भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टाइप टूल और इसमें जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल वो आपको समझ आ गए होंगे। ये डिटेल में बताने का मकसद ये था क्योंकि टाइपोग्राफी बहुत जो है वो मैटर कर रही होती है हमारे डिज़ाइनिंग में कि किस तरह किस जो है वो टाइप की जो है वो हम डिज़ाइन बनाते हुए किस तरह का फॉन्ट यूज़ करते हैं और उसमें कौन सा स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो टाइपोग्राफी जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है इसमें।
तो इसलिए जो है मैंने इसको डिटेल में बताया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हम चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें एंड इस पे जो है इस पे ग्रिप करें, क्योंकि हमारी डिज़ाइन जब हम डिज़ाइन जब हम ये टूल सीखने के बाद जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे और हम कुछ सैंपल्स लेके उनको जब जो है बैठ के डिज़ाइन करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इनको प्रैक्टिस करें। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।